कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं कि दुबई में फ्रेशर को कितना सैलरी मिलता है, किस काम में आपको कितना सैलरी मिलता है। यहाँ पूरे दुबई में, पूरे यूएई में आपको फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो आप किस काम में आओगे तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, यहाँ पे किस काम में सबसे ज़्यादा सैलरी है और किस काम में सबसे कम सैलरी है। तो मैं आपको आज फुल डिटेल्स में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि अगर आप इस काम को सीख के आते हो दुबई में तो आपको इस जॉब में बहुत ही अच्छा सैलरी मिलेगा। अगर जो लोग फ्रेशर हैं उनको भी दुबई में हर कोई फ्रेशर ही आता है, 2-3 साल काम करने के बाद उसके पास एक्सपीरियंस आता है। तो जो लोग फ्रेशर आते हैं उनको कितना सैलरी यहाँ पे मिलता है पूरे दुबई में, पूरे यूएई में, तो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ क्लियर। जो लोग फ्रेशर है वो लोग ध्यान से देखें। अगर यहाँ आप यूएई में या फिर दुबई में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा काम सीखा हुआ है या फिर आप किस काम में आना चाहते हो। उस काम के हिसाब से यहाँ पे आपको सैलरी दिया जाता है। तो अगर आप एज ए स्टोर कीपर या एज ए डाटा एंट्री अकाउंटेंट अगर इसमें आते हो तो इसमें लगभग सेम आपको सैलरी मिलता है। जैसे स्टोर कीपर में आपको 1500 सैलरी मिलेगा, डाटा एंट्री में भी आपको 1500 मिलेगा। स्टार्टिंग जो सैलरी होता है वो मैं बता रहा हूँ। जो लोग फ्रेशर हैं बिल्कुल उनको यहाँ पे सैलरी मिलता है जो अच्छी कंपनी होती है, और जो वैसे डाउन कंपनी होती है, बड़ा कंपनी नहीं होता है, तो उसमें आपको 1000-1200 ऐसा मिलता है स्टोर कीपर या डाटा एंट्री का काम में। और जो अकाउंटेंट का काम है उसमें आपको 1500 से 1700 जो लोग फ्रेशर हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 2000-2500 ऐसा मिलेगा। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए 1500 से 1800 तक जो अकाउंटेंट का काम है उसमें आपको मिलेगा। जिन्होंने कुछ काम सीखा हुआ है, टेक्नीशियन या और भी दूसरा काम, लेबर ग्रेड या फिर 10 पास करके वो लोग यहाँ पे आते हैं फ्रेशर के लिए। जो लोग 10 पास कर चुके हैं और वो आते हैं एज ए लेबर में, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा काम सीखा हुआ है जैसे टेक्नीशियन का काम हो गया या फिर वेल्डर का काम हो गया, मिस्त्री हो गया, तो इन सब में आपको सैलरी बहुत ही कम मिलता है। वेल्डर में थोड़ा सा ज़्यादा है, 1200 से 1500 तक। लेकिन जो लोग लेबर में आते हैं उनको 900 से 1000 दिरहम ऐसा मिलता है लेबर में। जो लोग एज ए लेबर में आते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हो गया तो उसमें आपको 900 से 1000 दिरहम ऐसा आपको सैलरी मिल। अगर आप यहाँ जॉब के लिए आते हो दुबई में तो आपका जो जॉब है किस कैटेगरी में आता है। अगर आप ऑफिस लाइन में आते हो तो आपको 1500 से 2000 दिरहम तक सैलरी मिलता है। अगर आप लेबर कैटेगरी में आप आते हो तो 900 से 1000 दिरहम मिलता है, 200 ओवर टाइम वगैरह लेके होता है। तो आप जिस कैटेगरी में आप आते हो, जिस जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करते हो, उस जॉब के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलता है जो लोग फ्रेशर हैं। और जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए जो सैलरी वो फिक्स रहता है कि इस काम में इतना सैलरी आपको मिलेगा। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं उनके हिसाब से किस जॉब में वो लोग आते हैं, अप्लाई करते हैं, उस जॉब के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाता है। तो जो लोग फ्रेशर हैं तो वो लोग जितना आपको सैलरी मिलता है यहाँ पे उसमें आप लोग एक्सेप्ट करें, उसमें आप लोग काम करें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए, मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि आपको इंग्लिश मालूम आ जाएगा, इंग्लिश आपको पता हो जाएगा। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जितना पैसा दिया जाता है यहाँ पे, जितना सैलरी आपको दिया जाता है उसमें आप लोग यहाँ पे काम करो, एक्सेप्ट करो उस काम को, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। तो एक्सपीरियंस की वजह से आप लोगों को कम से कम 3 साल का काम करना चाहिए। कम से कम आपको 3 साल किसी कंपनी में आपको काम करना चाहिए, चाहे वो सैलरी आपको कम देती हो, 1200 देती हो या 1000 देती हो, लेकिन आप लोग उसमें काम करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का हो गया फिर आप दूसरे कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो ये फ्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग पहले सैलरी देखते हैं, बाद में
वो काम देखते हैं। तो कंपनी भी आपको देखेगी कि आपके पास क्या है, उस हिसाब से आपको सैलरी देगी। तो इस चक्कर में बहुत जो लोग फ्रेशर है वो लोग घर पे ही रह जाते हैं, या फिर दुबई में आने के बाद भी वो वापस चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जितना सैलरी यहाँ पे दिया जाता है उसमें आप लोग एक्सेप्ट करें। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फ़िलहाल, तो आपको एक्सपीरियंस के लिए 2-3 साल वहाँ पे रुकना चाहिए। आप अगर वहाँ पे रुकते हो तो आपको इंग्लिश पता चल जाएगा, आप इंग्लिश बोलने लगोगे, आपको अरबी थोड़ा बहुत मालूम चल जाएगा। 2-3 साल में आप अरबी बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे, अगर आपके पास अरबी बोलने वाला कोई है तो ये सब है। जो लोग फ्रेशर है वो लोग ज़रूर देखें इसमें। यहाँ पे आपका जो डिमांड है वो है स्किल का, आपका डिमांड है, तो अपने स्किल पे फोकस करें और अच्छा कोई काम सीख के यहाँ पे आएँ। फ्रेशर अगर हो तो यहाँ ऐसे आप आओगे तो आप लेबर में ही सीधा जाओगे। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कर दें। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।